इस चैनल के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। चैनल का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। यह घटना कुछ साल पहले की है। मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 12 साल से ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक चलाना मेरे लिए सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। उस समय मैं राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में अनाज लेकर एक छोटे से गांव जा रहा था। सफ़र लंबा था और मुझे रात भर ट्रक चलाना था। रात करीब 1 बज रहे थे। आसमान पर चमकता चांद अपनी पूरी ताकत से रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन यह चमक किसी डरावने सपने की जैसी लग रही थी। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ डरा रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान या गाड़ी नज़र नहीं आ रहा था। सड़क पर सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट का उजाला था, जो धूल भरे रास्ते पर लहराता हुआ आगे बढ़ रहा था। रेडियो खराब हो चुका था, इसलिए कोई गाना या आवाज़ भी मेरे अकेलेपन को कम नहीं कर रही थी। करीब आधे घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। तभी अचानक मैंने सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक आदमी को खड़ा देखा। वह बेहद थका हुआ और परेशान लग रहा था। अजीब बात यह थी, वह चुपचाप सड़क के किनारे खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने ट्रक धीमा किया और खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, क्या बात है भाई, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीमी और थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया, भाई साहब, मुझे अगले गांव तक जाना है। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। उसने ट्रक का दरवाज़ा खोला और चुपचाप अंदर बैठ गया। वह आदमी मेरी बगल वाली सीट पर ही बैठा था। मैंने ट्रक को गति दी और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। उसकी चुप्पी और थका हुआ चेहरा मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। मैंने सोचा शायद वह बहुत परेशान है, इसलिए मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। भाई, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, मजबूरी थी, मुझे उस गांव तक ही जाना था जो आगे पड़ता है। उसके जवाब में एक ठंडापन था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। मैंने सोचा शायद वह किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए मैं ज़्यादा सवाल पूछने से बचने लगा। लेकिन ट्रक में बैठते हुए मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगी। सबसे पहले मुझे यह महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर असामान्य रूप से ठंडी हवा नहीं थी। ट्रक का एसी बंद था और बाहर का मौसम गर्म था, फिर भी एक बर्फीली ठंड मेरे शरीर में समा रही थी। मैंने अपनी जैकेट ठीक की, लेकिन ठंड फिर भी कम नहीं हुई। कुछ देर बाद उसने अचानक मुझसे पूछा, क्या आपको पता है इस सड़क पर कई लोग गायब हो चुके हैं? मैंने उसकी बात पर ध्यान देते हुए पूछा, क्या गायब मतलब? वह गंभीरता से बोला, यह सड़क ठीक नहीं है। यहाँ बुरी ताकतें रहती है। जो लोग इन ताकतों से संपर्क में आते हैं वे वापस नहीं लौटते। ये ताकतें उनको मार डालती है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बहुत गहरे राज को छेड़ दिया हो। मैंने रियर व्यू मिरर में उसे देखने की कोशिश की, लेकिन मिरर में उसकी छवि दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने तुरंत अपनी नज़रें उससे हटा ली और सोचा कि शायद मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन उसके आसपास का माहौल और भी डरावना होने लगा। ट्रक में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई हल्की हल्की सरसराहट कर रहा हो। मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि ध्यान कहीं और लगाया जा सके, लेकिन रेडियो खराब ही रहा। ट्रक का हेडलाइट भी बार बार झपक रही थी। उसने अचानक एक अजीब सा सवाल किया, क्या आपको रात के समय डर नहीं लगता? मैंने कहा, मैंने कई सालों से ट्रक चलाया है, डर की आदत नहीं रही। उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, डर हमेशा यहीं से शुरू होता है।
उसकी बातें मेरे दिल में गूंज रही थी। हर बार जब मैं उसे देखता, उसकी आंखों में गहरा खालीपन नजर आता। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत अजीब है। ट्रक धीरे धीरे सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ गहरा अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थी। वातावरण में एक अनकही घुटन थी जो मेरी बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। वह आदमी अब भी मेरी बगल वाली सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी उपस्थिति भारी लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो हर बार जब मैं उसे देखता मेरे मन को विचलित कर देती। वह खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी भी जैसे मुझसे बात कर रही थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने महसूस किया कि ट्रक की ब्रेक अचानक काम करना बंद कर चुकी है। मैंने ब्रेक पर जोर लगाया, लेकिन ट्रक धीमा होने की बजाय और तेजी से भागने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया। बगल में बैठे उस आदमी की तरफ देखा, लेकिन वह बिल्कुल शांत था। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे यह सब पता हो। ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, मैंने चिल्लाकर कहा। वह मुस्कुराया और बोला, यह सड़क बहुत पुरानी है, यहाँ सब कुछ रुकता है सिवाय समय के। उसके शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी सड़क के बीच में मैंने देखा एक औरत खड़ी थी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। वह सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में गहरा गुस्सा और दर्द था। मैंने ब्रेक पर पूरी ताकत लगाई, लेकिन ट्रक रुका नहीं। ट्रक सीधे उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। हट जाओ, मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन वह हिली भी नहीं। ट्रक सीधे उसके ऊपर से गुजर गया। मेरा दिल डूब गया। मुझे लगा कि मैंने उसे कुचल दिया है। मैंने जल्दी से ट्रक रोका और बाहर झांक कर देखा, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं था। न खून, न शरीर, कुछ भी नहीं। वह औरत गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहाँ थी ही नहीं। मैंने पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा विकृत हो गया था। वह बोला, तुमने मुझे यहाँ बैठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम नहीं बच सकते। उसकी आवाज़ अब गूंजने लगी थी, जैसे ट्रक के हर कोने से आ रही हो। ट्रक के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे कई लोग रो रहे हो। तुम्हें छोड़ने के लिए मैंने जो किया वो मेरी मदद थी, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी मदद नहीं की, तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। अब इस सड़क पर तुम्हारा अंत तय है। ट्रक में अब माहौल और भी खौफनाक हो चुका था। मेरे चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो, रो रहे हो या कुछ मांग रहे हो। मेरे पास बैठे उस आदमी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी लाल आंखें और विकृत चेहरा मेरे डर को बढ़ा रहे थे। उसने अचानक एक अजीब सा सवाल किया, क्या तुम जानना चाहते हो कि वह औरत कौन थी जिसे तुमने सड़क पर देखा? मैंने घबराते हुए कहा, कौन थी वह? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, वह मेरी पत्नी थी। उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उससे कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह खुद ही बोलने लगा। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी और डरावनी हो चुकी थी। हमारा घर इस सड़क के पास ही था। वह बात कई साल पुरानी है, जब हम यहाँ रहते थे। मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब इस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। पानी नहीं था, अनाज खत्म हो गया था और भूख हमारे जीवन पर हावी हो गई।
हमने दिन रात भूखे पेट काटे। मेरी पत्नी मुझे देखती और कहती कि कुछ करो, लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था। वह चुप हो गया, जैसे बीते दिनों की याद उसे दर्द दे रही हो। फिर उसने भारी आवाज में कहा, एक दिन भूख ने हमें इस कदर तोड़ दिया कि हमने कुछ ऐसा किया जो इंसानियत के खिलाफ था। क्या किया? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, हमने इंसानों का मांस खाना शुरू कर दिया। पहले हम सड़क पर आने वाले मुसाफिरों को लूटते थे और फिर उन्हें मारकर उनका मांस खाते थे। भूख ने हमें जानवर बना दिया था। मेरी पत्नी भी यही करती थी, लेकिन हमारी यह हैवानियत ज़्यादा दिन नहीं चली। एक दिन गांव वालों को हमारे बारे में पता चल गया। अब उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। गांव वालों ने हमें पकड़ लिया। उन्होंने हमारी पूरी झोपड़ी को आग लगा दी। मेरी पत्नी अंदर थी, वह जिंदा जल गई और मैं वहीं मर गया। लेकिन हमारी आत्मा इस सड़क पर हमेशा के लिए फंसी रह गई। मेरी पत्नी अब भी यहाँ भटकती है और मैं उसे खोजता हूँ। हम दोनों को शांति नहीं मिली। उसकी बातें सुनकर मेरी हालत अब खराब हो चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ट्रक के अंदर की ठंडक अब और भी बढ़ गई थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुमने उसे देखा है और उसने भी तुमको देखा है। अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने घबराते हुए कहा। वह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तुमने उसे देखा है, अब तुम भी साबित सड़क का हिस्सा बन जाओगे। उसकी डरावनी हंसी और ठंडी हवा के झोंकों ने मुझे लगभग बेहोश कर दिया था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। ट्रक अपनी ही मर्जी से चल रहा था और मैं खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। तभी दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह तेज रोशनी एक और ट्रक की थी जो सड़क पर इसी तरफ आ रहा था। मुझे राहत की एक हल्की सी उम्मीद दिखाई दी। मैंने हेडलाइट की झपकी देकर इशारा किया, लेकिन मेरा ट्रक इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मुझे लगा शायद टक्कर हो जाएगी। दूसरे ट्रक ने तेजी से हॉर्न बजाया। वह मेरे ट्रक के पास आकर रुका और उसमें से एक हट्टा कट्टा आदमी उतरा। वह तेजी से मेरे ट्रक की ओर बढ़ा और मेरे दरवाजे को जोर से खटखटाया। क्या हुआ? ट्रक क्यों बेकाबू हो गया? उसने चिल्लाकर पूछा। मैंने कांपते हुए दरवाज़ा खोला और कहा, भाई, यह ट्रक रुक नहीं रहा, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने मेरी हालत देखकर कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, पहले ट्रक से नीचे उतरो। मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ट्रक से नीचे छलांग लगाई। वह आदमी मेरे ट्रक में चढ़ गया और बड़ी कुशलता से ट्रक को रोकने की कोशिश करने लगा। आश्चर्यजनक रूप से उसने ट्रक को धीमा करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में ट्रक पूरी तरह रुक गया। ट्रक रुकते ही मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी राहत की सांस ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि वह आदमी जो मेरे साथ ट्रक में था गायब हो चुका था। ट्रक के अंदर न कोई ठंडक थी, न कोई अजीब आवाज़ें। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। दूसरे ट्रक ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने रास्ते में किसी को बिठाया होगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? उसने कहा। यह सड़क साबित है, मैं यहाँ से रोज गुजरता हूँ और मैंने कई बार इस तरह की घटनाएं देखी है। तुमने किसी आत्मा को अपने ट्रक में बिठाया था। मैंने कांपते हुए सारी बात उसे बता दी। मैंने बताया कि कैसे वह आदमी और उसकी कहानी ने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। वह आदमी गंभीर होकर बोला, यह वह आत्मा है जो लोगों को इस सड़क पर फंसाने के लिए जानी जाती है, लेकिन तुम खुदकिस्मत हो कि मैं यहाँ समय पर पहुँच गया। तुम कौन हो और तुमने ट्रक को कैसे रोका?
मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह मुस्कुराया और बोला, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन इस सड़क के रहस्य को जानता हूँ। मैंने कई साल पहले अपनी जान पर खेलकर एक साधु से इस सड़क की कहानी सुनी थी। उसने आगे बताया, यह सड़क शापित है क्योंकि यहाँ एक परिवार ने भयंकर भूख के चलते इंसानों का मांस खाना शुरू कर दिया था। गांव वालों ने उन्हें सजा दी, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही है। जो लोग उनसे संपर्क में आते हैं वे अक्सर गायब हो जाते हैं या मारे जाते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने साहस और सही तरीके से काम करे तो वह इस सांप से बच सकता है। वह ट्रक ड्राइवर मुझे अपने ट्रक में बिठाकर सड़क के उस हिस्से से दूर ले गया। रास्ते में उसने मुझे गंगा जल दिया और कहा, इससे अपने ट्रक को शुद्ध कर लेना और याद रखना, इस सड़क पर कभी किसी अजनबी को मत बिठाना, चाहे वह कितना भी मजबूर लगे। यह एक चाल हो सकता है। मैंने उसकी बात मानी। उसके गाइडलाइंस के चलते मैं उस रात जिंदा बच पाया। गांव पहुंचने के बाद मैंने ट्रक पर गंगा जल छिड़का और उस डरावनी रात की यादों को पीछे छोड़ने की कोशिश की। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। मैं उस रहस्यमयी रक्षक को धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। अगर वह समय पर न आता तो शायद मैं भी उस सड़क का हिस्सा बन गया होता। उस डरावनी रात ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैंने रात में ट्रक चलाना बंद कर दिया और हमेशा सतर्क रहने की सीख ली। लेकिन वह रहस्यमय ड्राइवर कौन था? यह सवाल आज भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी इतनी ही थी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।